आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर हर रोज हत्याएं हो रही हैं। क्यों उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई? क्यों अमृतपाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? पंजाब सरकार ये सबको लाइसेंस दे दिया है क्या कि आप गन्स के साथ ऐसे घूम सकते हैं सड़कों के ऊपर? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पंजाब में इन दिनों एक नई मांग जो है अमृतपाल सिंह, जो खालिस्तान के पूरे संगठन को चलाते हैं, और उनकी मांग है कि खालिस्तान जो है वो बनाया जाए। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू समाज करता है, वहीं जो सरदार कौम है अब वो खालिस्तान की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तेजिंदर पाल बग्गा जी मौजूद हैं, जो खुद सिख समुदाय से आते हैं। सर, कितने सहमत हैं? हिंदू समाज कहता है हमें हिंदू राष्ट्र दे दो, अब सिख समाज कह रहा है कि हमें खालिस्तान दे दो। और ऐसा नहीं कि खालिस्तान का मुद्दा पहले नहीं उठा, इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी ये मुद्दा उठा था और कितना ज़्यादा भयंकर बन गया था। ये इसकी छवि हम सबको पता है। देखिए, जब पंजाब के अंदर चुनाव चल रहे थे, बार बार भारतीय जनता पार्टी ने भी और कुमार विश्वास जैसे जो लोग हैं, जो सामाजिक जीवन में से आते हैं, उन लोगों ने भी बार बार कहा था अगर अरविंद केजरीवाल आता है तो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। जो खालिस्तानी तत्व है, जो एक तरह से नेस्तनाबूद हो चुके थे, उन लोगों की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी खालिस्तानियों से फंडिंग लेके, उनके घर में सो के ये इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया और ये सत्ता में किसी तरीके से आए। आपको ध्यान होगा जब पंजाब के अंदर पिछली बार चुनाव चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी आतंकवादी के घर पे सो गए थे, ताकि उनको लगा कि जितने भी ऐसे लोग जो कट्टरवाद को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का उनको सपोर्ट मिलेगा। तो बार बार चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दी गई थी, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर हर रोज हत्याएं हो रही हैं, और एक जब अमृतपाल के साथी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जिस तरीके से पंजाब के अंदर कुछ गुंडे सड़कों पर आते हैं नंगी तलवारें लेके और ये कहते हैं कि इसको छोड़ा जाए नहीं तो हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब अमृतपाल सिंह वहां पे आता है, उसको पता है वो गुरु ग्रंथ साहब की, मतलब वो अपने आप को इतना बहादुर अगर कहता है तो उसे गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? उसको पता था अगर गुरु ग्रंथ साहब आगे होंगे तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी, लाठी नहीं चला पाएगी, और कोई अपना पानी के जैसे फुहारे होते हैं जिससे भीड़ को डिस्पर्स करने का एक पुलिस का प्रोटोकॉल होता है, वो नहीं चला पाएगी, वाटर कैनन्स नहीं चला पाएगी। क्योंकि उनको पता था कि अगर ये चलाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ का अगर अपमान होता है तो पंजाब में हिंदू और सिखों में अलगाव हो जाएगा और पंजाब में आग लग सकती है। इसी आग को लगाने के लिए अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में वहां पे प्रोटेस्ट किया। मैं पंजाब पुलिस की बहादुरी मानता हूं, पंजाब सरकार की नहीं, पंजाब पुलिस की। उन्होंने अपने ऊपर वार सहे, लाठी डंडे सहे। हमारे कई पंजाब पुलिस के जवान जो वहाँ पे गंभीर रूप से घायल, उनके सिर पे चोटें लगी, फिर भी उन्होंने कि पंजाब के अंदर दंगा ना भड़के, पंजाब के अंदर माहौल ख़राब ना हो, इसलिए उन्होंने, गुरु ग्रंथ साहब वहाँ पे थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिया। लेकिन आज पंजाब सरकार का जवाबदेही बनती है कि क्यों उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई, क्यों अमृतपाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों अमृतपाल सिंह अगर कुछ गुंडों के साथ सड़कों पर उतरता है तो एक ऐसे व्यक्ति की एफआईआर खारिज करके उसको 1 घंटे के अंदर निकाल दिया जाता है। तो क्या पंजाब सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे, अलगाववादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? ये आज भगवंत मान को जवाब देना चाहिए। पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सुपर डिप्टी सीएम राघव चड्ढा को जवाब देना चाहिए। देखो, भगवंत मान तो चलो एक असिस्टेंट की तरह वहां पे काम करता है, उसके पास तो कुछ है नहीं। भगवंत मान तो वो करता है जो उसको कहने के लिए, करने के लिए कहा जाता है, नहीं तो असली में जो सरकार वहां पे चला रहा है अरविंद केजरीवाल चला रहा है और राघव चड्ढा चला रहा है। तो आज उनको ये जवाब दे होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, क्या खालिस्तानियों के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं? अमृतपाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अमृतपाल की शक्ति रोज बढ़ रही है, किस प्रकार से वो हथियारों के साथ, आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के अंदर लोग अपनी गनों के साथ, लैस गनों के साथ लेके आ रहे हैं। तो क्या पंजाब सरकार ये सबको लाइसेंस दे दिया है क्या कि आप गन्स के साथ ऐसे घूम सकते हैं सड़कों के ऊपर? लेकिन अमृतपाल सिंह जो है वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग सही है तो खालिस्तान की मांग गलत कैसे हो सकती है? वो देश विरोधी कैसे हो जाता है अगर कोई खालिस्तान की मांग कर देता है तो?
नहीं तो क्या उन्होंने देश तोड़ने की बात नहीं कही है? क्या हिंदू राष्ट्र में किसी ने कहा है कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए? क्या इसमें ये कहा है कि सिखों को बाहर कर देना चाहिए? क्या कि इसमें किसी को कहा है कि मुसलमानों को हम बाहर निकाल देंगे? तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब का नाम तो खालिस्तान वो रख नहीं रहे। वो तो ये कह रहे हैं हम इस देश को तोड़ के दूसरा हिस्सा बनाएंगे। तो वो तो किसी को मंजूर नहीं होगा कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो फिर उसका वही हश्र होगा जो उस समय जो आतंकवादियों का हुआ था। लेकिन जो एक बड़ा जो है गिरोह अगर हम देखें तो अमृतपाल के साथ नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत सारे तो सिख सरदारी हैं, सरदार कौम जो है वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन करें, तो वो कौन लोग हैं जो अमृतपाल सिंह के समर्थन में खड़े हैं? नहीं, पंजाब की आबादी 6 करोड़ से ज़्यादा की है। अगर आप 500,000 लोग अमृतपाल के साथ वहाँ खड़े होते तो वो आप सिख समुदाय नहीं कह सकते हैं कि पूरा सिख समुदाय उनके साथ है। अगर पूरा सिख समुदाय उनके साथ होता तो वहाँ पे लाखों लोग नजर आते, वहाँ पे 1000 लोग 500 लोग थे। अगर पूरा पंजाब सिख समुदाय उनके साथ होता तो उनको गुरु ग्रंथ साहब की आड़ नहीं लेनी पड़ती। गुरु ग्रंथ साहब की आड़ इसीलिए लेनी पड़ी क्योंकि उनको पता था संख्या नहीं है, उनको पता था 500,000 लोग हैं और पंजाब पुलिस उस पर अगर उनको 10 मिनट में डिस्पर्स कर सकती है। उनको गुरु ग्रंथ साहब की आड़ आखिरी में इसीलिए लेनी पड़ी क्योंकि उनको पता था कि नहीं तो ये आंदोलन विफल हो जाएगा। जिस तरीके से पंजाब इन दिनों सर लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है और ये खालिस्तान की मांग भी कहीं ना कहीं अब तो तेज़ होने लगी है, तो क्या माना जाए कि गर्दिश में पंजाब जो है वो जा चुका है? नहीं, ये तो देखो अभी भी उसको संभाला जा सकता है अगर सरकार चाहे। आप ऐसे 4 लोग हैं। अब एक बात बताओ, कश्मीर जहां पे 80 से आतंकवाद था, जहां रोज पत्थरबाजी होती थी, जहां रोज आतंकवादी हमले होते थे, अगर उस कश्मीर को संभाला जा सकता है तो पंजाब में तो अभी ये शुरुआत है, तो इसको तो अभी रोका जा सकता है। लेकिन अगर पंजाब सरकार चुप बैठी रहेगी, अगर इन लोगों को ताकत बढ़ाती रहेगी तो अमृतपाल सिंह की तो शक्ति बढ़ती रहेगी। आप उसको मौका दे रहे हो, आप हर जगह जाने का, लोगों से मिलने का, अपने आप को हीरो बनाने का। आपने अमृतपाल के आगे जब घुटने टेके तो आपने तो अमृतपाल को हीरो बना ही दिया कि आज पंजाब की सरकार इतनी नाकारा हो चुकी है कि आप एक अमृतपाल के कहने पे आप एक व्यक्ति को छोड़ देते हो, तो आप तो खुद इसको हीरो बना रहे हो कि आज अमृतपाल क्या पंजाब सरकार से ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो आपने हीरो बनाने का काम कौन कर रहा है? भगवंत मान कर रहे हैं, राघव चड्ढा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो सर एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। अमृतपाल सिंह ने अमित शाह जो गृह मंत्री उन्हें धमकी दी थी कि हर्ष जो है वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जैसा हो जाएगा, तो कहीं ऐसा तो माना नहीं जाएगा कि अगर अमृतपाल सिंह की जो मांग है उसको अगर केंद्र सरकार उस पर कुछ कड़ा एक्शन लेती है तो इंदिरा गांधी के टाइम में जो ऐसा हुआ था हाल वैसा ऐसे होगा? कई छुटपइये अमृतपाल जैसे आएंगे और जाएंगे। मुझे लगता है कि आज पंजाब सरकार की नाकामी के कारण इन लोगों की ताकत इतनी बढ़ गई है। अमृतपाल क्या था? आज से 6 महीने पहले कितने लोग उसको जानते थे? अमृतपाल दुबई के अंदर ड्राइवर था, ना जिसकी दाढ़ी थी ना बाल थे। तो 6 महीने पहले अचानक वो दुबई से आता है, एक ड्राइवर अमृत छकता है, दाढ़ी केश बढ़ाता है और अचानक सबका एक हीरो बन जाता है। तो इसके पीछे कौन है, कौन लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं? 6 महीने में एक व्यक्ति देश के हर चैनल के ऊपर है, तो उसका कारण तो मुझे लगता है कि पंजाब सरकार को आईबी को बताना चाहिए। तो चलिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेजिंदर सिंह बग्गा जी मौजूद थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की जो अमृतपाल सिंह लगातार इन दिनों खालिस्तान की मांग कर रही हैं उन पर इनकी क्या राय है। आपने सुन लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।